नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड की है, जिसके बाद से एक बार फिर विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। जहां विपक्ष ने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी भूपेश बघेल के बेटे के घर ईडी ने छापेमारी की। इसकी खुद जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बघेल ने अपनी पोस्ट में कहा, यदि इस कार्रवाई के जरिए कोई पंजाब में कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। उनकी ये टिप्पणी पंजाब की राजनीति में भी हलचल मचा रही है। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई जब 13 मार्च को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ पंजाब के वरिष्ठ नेताओं की बैठक तय है, जिसमें बघेल ने भी शामिल होना है। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले मामले में कार्रवाई की गई है। 21 करोड़ के शराब घोटाले में उनके बेटे को लाभ पहुंचाया गया है। उनके बेटे चैतन्य के करीब और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी के चलते विपक्ष सरकार पर सवाली निशान खड़े करने लगता है। वहीं विपक्ष सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाता है। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड से भटकाने के लिए ईडी का सहारा लिया है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए, वह ना कांग्रेस को रोक पाएगी, न हमारे नेता डरे हैं और ना ही आगे डरेंगे। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर वीडियो में बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के घर छापेमारी पहले भी हो चुकी है। इससे पहले भी सीबीआई और ईडी की रेड हो चुकी है। जिस तरह से बीजेपी सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है वह उचित नहीं है। सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या लगता है, बघेल साहब ने खुद भी कहा है कि पंजाब में कांग्रेस जीतेगी, डाइवर्ट करने के लिए ये ईडी की रेड। तो बिल्कुल ठीक कहा है भूपेश जी ने, और मैं समझता हूँ कि ये पहली रेड तो नहीं है बघेल साहब के ऊपर। पहले सीबीआई, ईडी और क्या क्या, और आपको पता ही है कि पीछे सीबीआई ने तो उन्होंने कोर्ट में क्लीन चिट मिला है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से सरकार एजेंसियों का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है ये अच्छा नहीं है। मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी चाहती है कि इनके नेताओं को इधर उधर व्यस्त रखें ताकि ये अभी पंजाब के प्रभारी बने, कहीं पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार ही ना बनाए। तो पीछे मोटिव तो सब जानते हैं, और मेरे को लगता नहीं कि इस चीजों से कुछ मिलने वाला है बीजेपी को। और बघेल साहब हमारे वो नेता हैं जो नीचे से चलकर आकर अपनी लड़ाइयां लड़ी और प्रदेश के अंदर सरकार बनाई,
और पूरा देश ये कहता था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक नई सोच पैदा की। आम लोग, जनता, जनमानस, हर व्यक्ति उनके राज में खुश था। ठीक है, कई बार सरकारें चली जाती हैं और कैसे बीजेपी की सरकारें आजकल आ रही हैं प्रदेशों के अंदर, ये सब जानते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं और आप जैसे जितना डराओगे हम उतना मजबूत होंगे। और हमारा राहुल गांधी जी नेता कहते हैं कि डरो मत, तो हम डरने वालों में से नहीं है। जो डरने वाले थे वो भाग गए। इस कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी राजनीति में भी अब जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि ये जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध है। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि कांग्रेस को डराया या रोका जा सकता है तो वो गलत है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस ना झुकी है ना झुकेगी। अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि हम अपने साथी के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है तब इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। विपक्ष में कोई सरकार बनाने का माहौल बन सकता है। ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी है। तो ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब के। तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात है? ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की बी टीम स्वरूप काम करते थे। सर, तमाम अब नेता कहते नजर आ रहे हैं भाजपा के कि एक बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ था, तो जांच तो निश्चित होनी है। जांच अपनी जगह की बात है। जांच की टाइमिंग किस तरह से की जा रही है? जांच बहुत जगह हुई। एक भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी संदर्भ में, किसी मामले में जांच आपने सुनी? केवल घोटाले नॉन बीजेपी वाले लोगों के यहाँ ही होते हैं। ये पाक साफ है। हम आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, हम आप इस देश के रहने वाले हैं। हमने ऑपरेशन लोटस के बारे में नहीं जाना सुना? क्या होता है ऑपरेशन लोटस के संदर्भ में, क्या आदान प्रदान होता है, हमको जानकारी उसकी नहीं मिलती या सुनने में नहीं आता। ये सुनी सुनाई बातें हैं। कौन सी जानकारी मिली? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बंद किया, क्या हुआ? तो बाबा ये इतना होने के बावजूद, इतना जानने के बावजूद भी कोई एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ा प्रदर्शन या कोई विरोध दिखाई नहीं देता कांग्रेस का। कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है इसके संदर्भ में और आप समय के साथ देखिएगा तो और मूवमेंट इसमें बनेगा ही बनेगा। एक तरफ संवैधानिक पद है, उसकी भी मान सम्मान और मान्यता को बरकरार रखने की जवाबदारी भी विपक्ष की होती है। अगर आज हम विपक्ष में हैं तो संविधान के ढांचे के अनुरूप और उसके प्रावधानों के अनुरूप जो संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, आखिर ये देश चलेगा कैसे? हमको उनको भी बरकरार रखना है, उनकी निष्पक्षता को भी बरकरार रखना है और कहीं कोई बात उठे तो जिम्मेदारी से बात भी उठाना है। इसलिए ये नहीं कि ईडी है तो इसको उल्टा ही हमको बोलना है। तो कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचे हैं, आगे क्या रूप रहेगा? क्योंकि मेरे से कुछ विधायक साथियों ने सुबह फोन करके पूछा था कि बाबा महंत जी नहीं है, वो निजी कार्यक्रम के लिए उनको अपने गांव जाना पड़ा है, हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा अपने तरफ से मैंने यही सलाह दी कि आपको आवाज विधानसभा में भी उठानी चाहिए और समय जैसे ही मिलता है यहाँ आना चाहिए। भूपेश बघेल जी के संदर्भ मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है। मुझे किसी ने बताया कि रोका गया है, हो सकता है स्वेच्छा से रुके। रोका गया है जब सदन चल रहा है तो ये अवमानना की कार्रवाई होती है। यही सब बातें मुझे नहीं मालूम कि अंदर क्या हुआ है। मुझे भूपेश से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन क्या उनको रोका गया है? विधानसभा चल रही है, आप कैसे रोक सकते हैं? वो रुके स्वेच्छा से अपनी एक अलग बात है, पर आपने उनको रोका है क्या? ईडी के पास तो साक्ष्य होंगे, जिन लोगों को भी जेल भेजा गया उनकी जमानत नहीं हो पाती, कुछ तो होगा ईडी के पास भी साक्ष्य। और जिनकी जमानत हो जाती, ये सारे मामले जो आज तक के हुए हैं, जिनकी जमानत हो जाती है और जो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो सांसद बन जाते हैं, जिनको करोड़ों के ठेके मिल जाते हैं, उनका क्या? वहां कोई जांच हुई क्या? आज महाराष्ट्र में एक उप मुख्यमंत्री बने हैं
उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने 60,000 से 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की थी और जांच भी चल रही है। आज क्या है उस जांच की क्या स्थिति है? आज की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस अपने साथी के साथ है और सदैव रहेगी। बाबा, जिस तरह से प्रवासी कप्तान की गिरफ्तार हुई, उसके बाद कांग्रेस भवन में नहीं पहुंची, अब पूर्व मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं आप? इसमें जो कानून को जानते हैं और जो हम लोगों को कानून के दृष्टिकोण से जानकारियां देते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, कुमारी सैलजा, सुखविंदर सिंह रंधावा, उज्जवल रमन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि भूपेश बघेल इस हमले के बाद भी बेदाग होकर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है और अभी से नहीं, मेरे ख्याल कई टाइम से हमारे पूर्व सीएम को तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी कर लीजिए, डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती है। ईडी को अपना काम करना है। हम लोग कानून का विश्वास भी रखते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। कानून अपना काम करेगा। देखिए, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, इस तरीके से डराने की, धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे नेता कहीं न कहीं जनमानस में एक उनकी छवि को धूमिल करने का ये नाकामयाब प्रयास है। निश्चित तौर से कोई भी जांच होगी उसमें बेदाग बरी होंगे और भूपेश बघेल जी निश्चित तौर से इससे और खरे होंगे, चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारा राजनीति से प्रेरित है। आप देख रहे हैं, पहले से ही कोशिश की गई उनको टारगेट करने की, चुनाव से पहले कैसे किया गया, और अब ये उसी का सिलसिला जारी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ये सरकार ईडी का इस्तेमाल करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों से दबने वाली नहीं है। देखिए, जो पंजाब में वहाँ बघेल साहब का स्वागत हुआ और पंजाब में आप सभी लोगों को पता कि जो बीजेपी का हाल हुआ और जैसे उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में या किसी और बीजेपी के कभी पंजाब में पाँव नहीं लग सकते, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही पंजाब के अगेंस्ट काम किया है। और जब बघेल साहब को इंचार्ज लगाया गया, जी आर्म ट्विस्ट है, क्योंकि उनकी बाम रोड़ो और उनको डराओ और पंजाब के कांग्रेसियों को डराओ। बिल्कुल हम नहीं डरते, जो करना है इन्होंने करें, हम अपना काम करते रहेंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पंजाब की जो एकता है उसके लिए काम करेंगे। हिंदू सिख एकता जो चल रही है, जो पहले टेररिज्म के टाइम में खत्म नहीं हुई, उसी को आगे लेकर चलते जाएंगे और हम डरेंगे नहीं, हम कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, तो वहीं पक्ष ने भी विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जानते हैं कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे, इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है, ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लंबे समय से ईडी की जांच चल रही है। यदि उनकी कोई भूमिका नहीं है तो वो क्यों डर रहे हैं? घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो बेवजह डर रहे हैं। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री और ईडी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्यवाही की गई है ऐसा नहीं है।
लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की। भूपेश बघेल के घर छापेमारी के चलते देश भर में बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर है। सुबह हुए इस रेड के बाद रायपुर समेत पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गया है। इस मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, उससे ये लगता है कि कई नेता इसके गिरफ्त में आ सकते हैं और ईडी इनके घर रेड मार सकती है। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।